नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। बुद्ध और उनका धम्म। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ बुद्ध एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी ने किया है। तो आइए इस कड़ी से जुड़ते हैं, लेकिन आपको ये बता देते हैं कि पिछली कड़ी में हम कहाँ रुके थे। तो पिछली कड़ी में हमने ये बात जरूर देखी कि बाबा साहेब तथागत बुद्ध की बात को समझाते हुए बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ में अपने इस ग्रंथ के तृतीय कांड के तीसरे भाग में लिखते हैं। वो समझा रहे हैं कि निब्बाण और मृत्यु ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, और ये उन्होंने तथागत के प्रवचनों के आधार पर समझाई। फिर उन्होंने ये भी समझाया कि परिनिर्वाण क्या होता है और निर्वाण क्या होता है। बहुत सारे लोग परिनिर्वाण और निर्वाण इन दोनों चीजों में चूक कर देते हैं और इन चीजों को गलत और अलग अलग जगह पर जहां इसकी जरूरत नहीं होती वहां इसका इस्तेमाल करते हैं। अब बाबा साहेब आगे बढ़ते हुए ये कह रहे हैं कि इसी बात को भंते सारिपुत्त ने बहुत अच्छी तरह से समझाए हैं और उनकी बात हमें समझना है इस वक्त। तो आइए यहीं से आगे बढ़ते हैं। बाबा साहेब लिखते हैं कि निर्वाण का मतलब सभी प्रवृत्तियों का बूझ जाना नहीं है। सभी प्रवृत्तियां नहीं बूझती है। सभी प्रवृत्तियों का बुझ जाना मतलब मर जाना हो जाएगा। तो सभी प्रवृत्तियों का बुझ जाना यह निर्वाण का मतलब नहीं है। यह बात सारिपुत्त ने अपने प्रवचन में स्पष्ट की है। एक बार भगवान बुद्ध श्रावस्ती में अनाथ पिंड के जेतवनाराम में विहार कर रहे थे और उसी समय सारिपुत्त भी वहीं ठहरे हुए थे। तो भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा कि भिक्षुओं, धम्म दायाद बनो, भौतिक वस्तुओं के दायाद ना बनो। देखिए, बड़ी स्पष्ट और बड़ी महत्वपूर्ण बात कि भिक्षुओं, धम्म के दायाद बनो, भौतिक वस्तुओं के दायाद ना बनो। मेरी तुम पर अनुकंपा है, इसलिए मैं तुम्हें धम्म का दायाद बनाता हूं। देखिए, फिर एक बार तथागत की बात को आपको पढ़कर सुनाते हैं कि मेरी तुम पर अनुकंपा है, इसलिए मैं तुम्हें धम्म का दायाद बनाता हूं। दायाद देने वाला, दान करना वाला। बहुत सारे लोग भौतिक वस्तुओं का दान करते हैं और कहते हैं कि यह धम्म दान है। भौतिक वस्तुओं का दान ये उस वस्तु का दान है, धम्म का दान नहीं। धम्म का दान मतलब ये होता है धम्म दान। इसका मतलब ये होता है कि तथागत बुद्ध ने जो वचन दिए, बुद्ध ने जो शिक्षाएं दी, जो उन्होंने सिख दी, ये धम्म है। धम्म पालन करना ये धम्म है, और इस धम्म का दान करो, ये होता है धम्म दान। धम्म दान का मतलब वस्तुओं का दान नहीं होता है, धन का दान नहीं होता है। धन का दान ये धन का दान है, वस्तु का दान ये वस्तुओं का दान है, और धम्म दान ये वो दान है कि जब हम एक मौलिक जीवन की ओर, एक नैतिक जीवन की ओर अपने आप को मोड़ देते हैं, धर लेते हैं उस जीवन के राह पर, और उस जीवन की ओर, मौलिक और नैतिक जीवन की ओर औरों को भी ले आने के लिए प्रवृत्त करते हैं। ये होता है धम्मदान। इसे कहते हैं धम्मदान। तथागत ये कह रहे हैं, बाबा साहेब लिखते हैं। और फिर देखिए क्या लिखते हैं कि देखो, धम्म के दायाद बनो, भौतिक वस्तुओं के नहीं। तथागत बुद्ध ने यह कहा और तब वे उठकर मुलगंध कुटी में चले गए और फिर सारे पुत्र पीछे रह गए।
अब वहां से उठकर मूलगंधनी गंधकूटी में चले गए और सारिपुत्र पीछे रह गए। तब वहां जो उपस्थित भिक्षु थे, लोग थे, उन्होंने सारिपुत्र से प्रार्थना की कि वे बताएं कि निब्बाण क्या है। अब देखिए, यहां तथागत ने इतनी बात कही और वे चले गए और फिर सारिपुत्र से यह पूछा गया। तो भंते सारिपुत्र भिक्षुओं को उत्तर देते हुए कहते हैं कि देखिए, लोभ बुरा है, द्वेष बुरा है। जो बुरा है, जिसको तथागत ने अपने दूसरे प्रवचन में समझाया कि यह अग्नि है, द्वेष अग्नि है, मोह अग्नि है, लोभ अग्नि है। तो लोभ बुरा है, द्वेष बुरा है। इस लोभ और इस द्वेष से मुक्ति पाने का साधन मध्यम मार्ग है। देखिए, सारिपुत्र बड़े स्पष्ट शब्दों में समझा रहे हैं। हमने इस विषय पर पहले भी बातचीत की थी, लेकिन यहां बड़े स्पष्ट रूप पर बाबा साहेब इस चीज को समझा रहे हैं। अब देखिए बाबा साहेब क्या लिखते हैं। सारिपुत्र समझा रहे हैं कि लोभ और द्वेष से मुक्ति पाने का साधन मध्यम मार्ग है, जो आंख देने वाला है, जो ज्ञान देने वाला है, जो हमें शांति, अभिज्ञा, बोधि तथा निब्बाण की ओर ले जाता है। यह सम्यक मार्ग हमें कहां लेकर जाता है? निब्बाण की ओर। यह सम्यक मार्ग हमें कहां लेकर जाता है? बोधि की ओर। यह सम्यक मार्ग हमें कहां ले जाता है? शांति और अभिज्ञा की ओर। अब और यह मध्यम मार्ग कैसा है? यह मध्यम मार्ग है आंख देने वाला। क्या लोग अंधे थे जो सामने बैठे थे? नहीं, वे लोग अंधे नहीं थे, लेकिन मिथ्या दृष्टि में फंसे हुए थे, बहुत गलत धारणाओं के साथ थे, गलत मान्यताओं के साथ थे। जीवन की तरफ देखने की उनकी जो दृष्टि थी वो मिथ्या थी। उस मिथ्या दृष्टि को सही दृष्टि दी, सम्यक दृष्टि दी, और ये दृष्टि प्रदान की। इसलिए तथागत को कहा जाता है आंख देने वाला। जो मिथ्या दृष्टि में है वो तो अंधा ही है ना। तो धम्म तथागत का ये हमें आंखें देता है, दृष्टि देता है, और दृष्टि देता है, आंखें देता है। इसको सामान्य भाषा में कहें तो अंधों को आंख देता है। और इसलिए यहां सारिपुत्र कहते हैं कि यह आंख देने वाला है, यह ज्ञान देने वाला है। लोगों के पास जो थोड़ी थोड़ी समझ है, उस थोड़ी थोड़ी समझ को विकसित करने वाला, यानी उनको संपूर्ण ज्ञान की ओर लिए चलने वाला, उनको प्रज्ञा से भर देने वाला। नहीं तो थोड़ी थोड़ी समझ तो सभी के पास है। कोई बहुत ज्यादा ना समझ हो सकते हैं, लेकिन जो है उनके पास उसको बढ़ावा देने वाला। जो ठीक तरीके से नहीं समझ रहे हैं उनको ठीक तरीके से समझाने वाला, यह है ज्ञान। तो यह ज्ञान देने वाला और आंख देने वाला का मतलब यह होता है, वो आंख उठाकर देते नहीं है, किसी की आंख लाकर लगा दिए, ऐसा नहीं होता है। या कोई आंख उठाकर दे दिए तथागत ने, ऐसा नहीं है। आंख का मतलब यह है कि हमारी दृष्टि ठीक कर देते हैं, चीजों को देखने की स्पष्टता तथागत लेकर आते हैं। और यही बात सारिपुत्र यहां इस जगह समझा रहे हैं। फिर देखिए, फिर सारिपुत्र कहते हैं यह मध्यम मार्ग कौन सा है? तो मध्यम मार्ग हमने सीखा है। देखिए, मध्यम मार्ग आर्य अष्टांगिक मार्ग, आर्य अष्टांगिक मार्ग को ही मध्यम मार्ग कहा जाता है, और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, यानी कि जिसको सम्यक व्यायाम कहते हैं, और सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, यही मध्यम मार्ग है। फिर सारिपुत्र यहां पर आगे बताते हैं, बाबा साहेब ने लिखा है, हां, क्रोध बुरी चीज है। जो बुरी चीज है वो है क्रोध। द्वेष बुरी चीज है, ईर्ष्या बुरी चीज है, मत्सर बुरी चीज है, कंजूसपन ये भी बुरी चीज है कि अपने पास संसाधन रहे लेकिन उसका इस्तेमाल ना करें, उसको अपने पास सेध कर रख लें, ये कंजूसपन ये भी बुरी चीज है। और लालच,
ये भी बुरी चीज है। ये दोनों चीजें हमारे यहाँ कहावत के रूप में आती है। तथागत की शिक्षा देखो, कहावतों के रूप में हम सबके पास में है। लालच बुरी बला, लोग कहते हैं ना, लालच ये बुरी चीज है, ढोंग ये बुरी चीज है। कोई अगर स्वांग रचता हो, वास्तव को छिपाने के लिए उसके सामने कई दूसरी चीजें गढ़ता रहता हो, तो एक ना एक दिन सत्य बाहर निकल कर चला आता है। आदमी बहुत ज्यादा दिनों तक किसी को बेवकूफ नहीं बना सकता। तो इसलिए ढोंग ये बुरी चीज है, ठगी ये बुरी चीज है, उद्धतपन ये बुरी चीज है, और मोह ये भी बुरी चीज है। और फिर सारिपुत्र कहते हैं प्रमाद, एडिक्शन किसी भी चीज का, चाहे खाने का हो चाहे नशीली चीजें का, जिससे हमारा जीवन चलता है, खाना, उसका भी प्रमाद बुरी चीज हो सकती है। आपको इसका अच्छा अनुभव होगा कि खाना अच्छा बना है, उसके टेस्ट के प्रमाद में फंसकर कई लोग सार्वजनिक जगह पर जो खाना होता है वो उस खाने पर जाते हैं और डिहाइड्रेशन और फूड पॉइजनिंग लेकर घर चले आते हैं, क्योंकि अति खा लेते हैं। तो ये जो प्रमाद है, ये प्रमाद बुरी चीज है। ये सारिपुत्र सिखाते हैं, समझाते हैं। और फिर वे कहते हैं, देखिए, मोह तथा प्रमाद के नाश के लिए ही मध्यम मार्ग है, और निर्वाण आर्य अष्टांगिक मार्ग के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। अष्टांगिक मार्ग पर अपने जीवन को धर लेना, ये ही निब्बाण की राह चलना है। और इस प्रकार सारिपुत्र ने कहा कि प्रसन्न चित्त हो जाओ। सारिपुत्र का ये प्रवचन सुनकर भिक्षु ये प्रसन्न चित्त हो गए, और सब के सब इस बात को समझ गए कि उन्हें वास्तव में दुख मुक्ति की राह चलना कैसे है। तो दुख मुक्ति की राह चलना है तो मध्यम मार्ग के सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं है, यानी कि अष्टांगिक मार्ग के सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं है। निब्बाण के मूल में जो विचार है वो यही है, निष्कलंकता, यानी कि निर्दोष जीवन। किसी को भी निर्वाण से और कुछ समझना ही नहीं चाहिए निष्कलंकता के सिवाय। संपूर्ण उच्छेदवाद एक अंत है और परिनिर्वाण दूसरा अंत है। निर्वाण ये मध्यम मार्ग है। किसी की मृत्यु हो जाना ये एक दूसरा अंत हो गया। उच्छेद कर देना चीजों का एक तरह का अंत हो गया। लेकिन अष्टांगिक मार्ग ये ऐसा मार्ग है कि ये न उच्छेद है और ना ही नष्टता है। ये उसके बीच का रास्ता है, जहां जीवन का आनंद भी है और अपने मन में उत्पन्न होने वाले राग, क्रोध, द्वेष, मोह, इसकी अग्नि को हवा नहीं देना, उस पर घी नहीं डालना है, उसके झोंक को कम कर देना है और हमें उससे बाहर आ जाना है। यदि निर्वाण को इस प्रकार ठीक तरह से समझ लिया जाए तो निर्वाण के संबंध में सारी गड़बड़ी दूर हो जाती है। बाबा साहेब कहते हैं कि अगर ठीक तरीके से इस निर्वाण को समझ लें तो फिर सारी गड़बड़ियां दूर हो जाती है। और यहां इस अध्याय को बाबा साहेब खत्म करते हैं। अगला अध्याय जो है उसे हम शुरू करेंगे अगली कड़ी में। इस कड़ी में हमें यहां रुकना होगा क्योंकि ये वक्त पूरा होता है। तो इजाजत दीजिएगा, वादा करते हैं अगली कड़ी में आपसे पुनः भेंट होगी। बुद्ध और उनका धम्म।